इस वक्त की बड़ी खबर सीधा बुलंदशहर के एसपी ऑफिस से है, जहां किसान यूनियन चडोनी का काफिला पहुंचा, जहां सिर्फ काफिले की एक ही पुकार थी कि वह पूरी हो जाए। कप्तान ऑफिस पर अपनी कार्यवाही करने के लिए पहुंचे उनका आरोप था कि हम पर अत्याचार किया जा रहा है। अब अत्याचार क्या है, आइए जानते हैं काजल लोधी के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के कप्तान ऑफिस में, जी हाँ, जहाँ लगातार जो किसान यूनियन संगठन है जगह जगह जाकर धरना दे रहे हैं। ये चडोनी संगठन है जो कि यहाँ पर अब सुबह से ही काफी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर आए हैं। आखिर वजह क्या है वही जानते हैं, क्योंकि जहाँ किसान यूनियन संगठन पहुँचा तो जानो वहाँ पर जो बड़ा ही मामला होगा। तो बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो बड़ा मामला क्या है। तो क्या मामला है जो ये, जी बताइए। देखिए, मामला ये है कि 2022 4/11/2022 को ईदगाह रोड खुर्जा में एक खंबे पर करंट आ रहा है। उसकी सूचना हमने बिजली विभाग को दी, लेकिन उन लोगों ने अनसुनी कर दी। वहाँ से 4 बच्चों को करंट लगा, एक भैंस को करंट लगा, भैंस उसी में मर गई। मरने के बाद हमने उनसे कहा कि भाई इसे भैंस को इसका ट्रीटमेंट वो पोस्टमार्टम कराओ या जो भी दिक्कत आ रही है इसे कराओ, जो इसका मुआवजा। एक्शन ने कहा और एसडीओ सोमदत्त सोलंकी ने कहा कि भैंस को उठा करके वहाँ डाल दो, क्या नाम उसका पीएम हो जाएगा। पीएम के लिए हम भैंस को लेके गए, वहाँ एक्शन साहब नहीं थे, तो वहाँ एसडीओ साहब और सोमदत्त सोलंकी साहब और एसडीएम लवी त्रिपाठी जी, सीओ साहब और खुर्जा के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र राठौर साहब सभी हमारे बीच पंचायत में आए। उन्होंने कहा कि ऐसा इसका पीएम करा दो, जो भी सरकार से सहायता होगी वो मिल जाएगी। समझिए, उसका समझौता कराया, पीएम कराया गया, समझौता हुआ। समझौते के बाद ये कहा कि जो तुमने एप्लीकेशन दी है इनके खिलाफ, बिजली वालों के खिलाफ, तुम भी ले लो, और जो इन्होंने दिया वो भी लेते, मुकदमा यही, कोई भी एक दूसरे पर कार्रवाई नहीं करेगा, इसे मुआवजा मिल जाएगा। हमने वो बात, हमारे जिला अध्यक्ष सुबेश सिंह डागर ने वो बात सभी की सहमति से मान ली गई। मानने के बाद उन्होंने अंदर खाने पुलिस से मिलकर एक मुकदमा पंजीकृत करा दिया 2022 में, 4/11/2022 में मुकदमा खिलाफ करा दिया। उसमें धाराएं कम से कम 8, 504 भी है, 506 भी है, धमकी भी है और गाली गलौच भी है। ये जयप्रकाश है पुलिस से, उन्होंने सोमदत्त सोलंकी साहब ने मुकदमा करा दिया। हमें 2022 से आज तक ये पता नहीं है कि हमको मुकदमा है या नहीं है। हम तो ये सोचे पंचायत के बीच बड़े बड़े अधिकारी है, बात खत्म होगी। अब सोमदत्त सोलंकी साहब ने वो मुकदमा करा दिया। कल पुलिस के दरोगा हैं, जक्सन चौकी पे तैनात है हवलदार यादव हमारे बीच पहुंचे और कार्यकर्ताओं को आवाज दबाने के लिए कहा कि 41 के नोटिस पे साइन कर दो और चार्जशीट तुम्हारी तैयार है, मैं इसे कोर्ट भेज दूंगा। तो बताओ, बिजली विभाग गलत कर रही है, जुल्म कर रही है, फिर भी उनकी आवाज को दबाने के लिए मुकदमा किया जा रहा है। उनका तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जय किसान, जय किसान, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जहाँ देश का अन्नदाता किसान दाता है, ठीक है, जो किसान है वो देश का अन्नदाता है। आज कैसी किस्मत आ गई है, कहाँ आके आप लोगों को खड़ा कर दिया है कि आज आप लोग भैंसों के लिए भी यहाँ लड़ रहे हैं, उन तक के लिए भी न्याय नहीं रहा, तो इंसान के लिए कैसा न्याय होगा। मैडम, मेरा नाम रिजवान चौधरी, जिला महामंत्री भारतीय किसान यूनियन चडोनी से, और आज एसएसपी ऑफिस पर हम अपनी एक अर्जी लेकर आए। हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा गया। आज किसान सड़कों पर क्यों हैं? आज अनपढ़ लोग जिनके पास 10वीं फेल 12वीं फेल, वो संसद में बैठे हुए हैं, वो कानून बना रहे हैं और किसान रोडों पर बैठा हुआ उनके लिए वोट डाल रहा है। सही बात। लेकिन किसान अगर एक हो जाए ना, इस सरकार का तख्ता पलटने का काम कर सकता है। लेकिन किसानों में जो जागरूकता है वो सिर्फ लोगों की मानसिकता खत्म हो गई है। हिंदू मुस्लिम के ऊपर ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, और आज किसान सड़कों पर है। तो क्या लग रहा है, कप्तान ऑफिस आए हैं आप, कप्तान सुनेंगे? हाँ बिल्कुल सुनेंगे। हमारी तो मोदी जी ने सुनी, जब हम दिल्ली में बैठे गाजीपुर में 750 किसानों की शहादत हुई, हमारी तो वहाँ भी सुनी। तो एसएसपी साहब तो एक बहुत छोटी सी कली है, लेकिन उसमें उन्हें सुननी पड़ेगी। लोगों ने किसानों ने अपनी जान दांव पे लगाई, जान से हाथ धो बैठे, तब जाके सुना कहीं ना कहीं। मुझे तो किसान तो 24 घंटे अपनी जान को दाव पे लगा के रखता है, खेत से लेकर सड़क तक जान दाव पे लगा के रखता है। ठंड में, ऐसी ठंड में खेतों में पानी लगाना, तो भी जान दाव पे लगा के पानी लगा। तो मुकदमा वापस होगा या फिर इसमें फैसला होगा, या फिर हम तो एक बात कहना चाहते हैं, मुकदमा किसानों पे क्यों होगा? राजनेताओं पर मुकदमा क्यों नहीं होता?
जिन्होंने खुली लूट मचा रखी है उन पर मुकदमा क्यों नहीं होता? अस्पतालों में लूट मचा रखी है, इन पर मुकदमा क्यों नहीं होता? अगर कप्तान नहीं सुनेंगे तो क्या कार्रवाई रहेगी आप लोगों की? हमारी जो यूनियन है आगे का जो डिसीजन लिया जाएगा उसके लिए बड़े आंदोलन की चेतावनी भी है और बड़ा आंदोलन होगा। एसएसपी साहब को भी बात माननी पड़ेगी और ऊपर सरकार को भी बात माननी पड़ेगी। सहयोगी से कहूँगी एक बार ये सभी किसानों को दिखाएं। देखिए इतने किसान यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर किसान आए हैं। किसानों की वजह से यहाँ पर गेट को भी बंद कर दिया गया है जिससे कि किसान अंदर ना जाएं। तो आखिर किसानों को अंदर क्यों नहीं जाने दिया? नहीं, वो एसएसपी साहब जाने के लिए मना नहीं किया। उन्होंने कहा 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल अंदर आ जाए, उससे बात कर ले। तो वहाँ भीड़ लगाने से तो कोई फायदा नहीं है। एसएसपी साहब बहुत अच्छे समझदार सक्षम आदमी है। उन्होंने ये कहा है कि 5 लोग आ जाए तो हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो सभी अंदर जा चुके हैं, वो वार्तालाप कर रहे हैं। अगर फिर भी वार्तालाप के बाद अगर नहीं मांग मानी और हमारा ये मुकदमा इन्होंने खत्म नहीं किया तो खुर्जा कोतवाली में 4 दिन के बाद 5वें दिन एक बहुत जबरदस्त पंचायत और महापंचायत होगी जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चढ़ूनी साहब भी हो सकता है। तो देख सकते हैं लगातार जो है किसान यूनियन लगातार किसान जो है इतने परेशान हैं कि आज उनको रोडों पे उतरना पड़ रहा है। जहां किसान अपने खेतों में अपना समय व्यतीत करते थे, आज वो इतने परेशान हैं कि वो मुकदमा झेल रहे हैं। जहां किसान मुकदमे जैसी चीजों को जानते भी नहीं थे, आज उनको कप्तान ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तब तक के लिए इतना ही। काजल लोधी के साथ बुलंदशहर।